So I choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो अब तक कहानी में आपने देखा ओडिन फ्रैंक कासल को उसकी पावर्स वापस देता है। फ्रैंक पहुंचता है सीधा थैनोस के बचपन में ताकि वो थैनोस को मार सके, लेकिन तब तक थैनोस मासूम था, इसलिए फ्रैंक कासल का भी उसे मारने का मन नहीं करता। तो चलिए अगले एपिसोड की शुरुआत की जाए। कुछ घंटों पहले मैंने 3 साल के थैनोस को उसी के प्लांट से, उसी के पालने से चुरा लिया। अब मैं सोच रहा था कि जब तक अगले प्लान के बारे में नहीं सोचता तब तक थोड़ा सा टल्ली हो जाऊं। टल्ली होने के लिए मैं पहुंचा हूं मार्कस सेंटोरी प्लैनेट पे। अपने दिमाग पे इतना जोर मत लगाओ, अगर तुम्हारी घंटी नहीं बज रही तो। मैं भी इसके बारे में सिर्फ इसलिए जानता हूं क्योंकि एक पुराने दोस्त ने मुझे इसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। तो मैं इस प्लैनेट के बारे में सिर्फ 2 ही चीजें जानने की जरूरत है। पहली, यहाँ पे मस्त शराब मिलती है, और दूसरा, अगले 10 मिनट के अंदर इस प्लैनेट की हर एक चीज मारी जाएगी। घोस्ट राइडर कह रहे हैं, बारटेंडर एक और गिलास लेकर आओ। हाँ मेरे खाते में चढ़ा लेना। तो हाँ, मैं कहाँ पे था? ओ ये तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारे होम प्लैनेट से चुरा ले जाऊं, और हो सकता है कि शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए, शायद तुम बड़े होकर एक कॉस्मिक सीरियल किलर ना बनो। थैनोस पूछते हैं, ये सीरियल किलर क्या होता है? घोस्ट राइडर ने कहा, अरे तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं तो बस ऐसे ही रेफरेंस दे रहा था। असल में तुम तो एक मास मर्डरिंग स्पेस डिक्टेटर थे। थैनोस पूछा, ये मास मर्डर क्या होता है? घोस्ट राइडर ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अपनी ड्रिंक पियो। बारटेंडर कहते हैं, हे मैन, तुम्हारा बच्चा यहाँ पे दारू नहीं पी सकता। घोस्ट राइडर ने कहा, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसकी उम्र तुम मेरी उम्र से काट लेना। अब अपने पिछवाड़े से पिछवाड़ा रखो, दफा हो यहाँ से। बारटेंडर बोलते हैं, मैं मैनेजर को बुला रहा हूँ। घोस्ट राइडर ने कहा, हाँ आर्मी लेके आ जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो थैनोस कैसी लगी? थैनोस कह रहा है, हाँ खट्टी सी है, मुझे उस हत्यारे के बारे में बताओ ना। लेकिन तब तक बारटेंडर मैनेजर के साथ वहाँ पहुँच चुका था। हे तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं है। राइडर ने कहा, सब ठीक है यार, ये बच्चा कोई शरारत नहीं करेगा। मैनेजर बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से चले जाओ। राइडर ने कहा, वो तो नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। मैनेजर थोड़ा गुस्सा होता है, ठीक है दोस्त, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के सामने एम्बेरस नहीं करना चाहता, तुम घूमने निकल जाओ और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी। राइडर ने कहा, मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ, और वैसे भी तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, तुम सब लोग तो मरने ही वाले हो। मैनेजर का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। ठीक है दोस्त, बहुत हो गया, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तब मैनेजर ने साइड में देखा कि कोई चीज बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। ये वही बच्चा था जो एक टूटी हुई बोतल लेकर उसे मारने के लिए उछला, लेकिन राइडर उसे वापस अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। लेकिन वहाँ सबने अपनी गन निकाल ली। राइडर ने कहा, ओह डैम इट, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ इस बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाने की बहुत जोरों से कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसके सामने तुम सब लोगों को नहीं मारना चाहता। थैनोस पूछता है, मैं किसी को क्यों नहीं मार सकता, वैसे भी तो ये सारे लोग मरने ही वाले हैं। राइडर ने कहा, मेरा मतलब मार सकते हो, लेकिन लोगों को मारना और उन्हें मरने देने में डिफरेंस है। थैनोस ने पूछा, क्या सभी लोग मर जाएंगे, तुम और मैं भी? राइडर कहता है, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। तभी उस मैनेजर ने पूछा, तुम लोग ये क्यों कह रहे हो कि हम मरने वाले हैं? राइडर ने कहा, बाहर देखो। देखा, मैं तुम सब लोगों को कह ही रहा था कि मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ। गैजेक गैलेक्टस था जो इस प्लांट को खाने के लिए यहाँ पहुँच चुका है। मैनेजर ने कहा, माय गॉड, हम इसे कैसे रोकेंगे? राइडर ने कहा, मैं बताऊँ क्या, मैं तुम्हारे लिए इससे बात करके आता हूँ। मैनेजर ने पूछा, क्या तुम सच में बात करने जाओगे? राइडर कहता है, ऑफ कोर्स, हीरोज ऐसा ही करते हैं। रास्ते में थैनोस पूछ रहे हैं, ये बैंगनी आदमी क्या कर रहा है? राइडर ने कहा, ओह, ये इस पूरे प्लेनेट को खाने वाला है, ये ऐसा ही करता है। थैनोस ने पूछा, और क्या तुम उसे रोकोगे? राइडर ने कहा, अरे नहीं, लेकिन अब इस प्लेनेट के लोग उम्मीद के साथ मरेंगे। थैनोस कहता है, ओह मजा आएगा। तो राइडर गैलेक्टस के पास पहुंचा। हे गैलन, हे मैन, मैं फ्रैंक हूँ, 1 सेकंड के लिए बात कर सकते हो, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तब तक वेट करूँ जब तक तुम्हारा खाना पूरा ना हो जाए? गैलेक्टस ने कहा, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, गैलेक्टस को रोका नहीं जा सकता, उसे भूख लगी है। राइडर ने कहा, हाँ मैन, और फ्रैंक को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बस मेरे सामने एक थोड़ी सी मुसीबत आ गई है, सोचा कि तुम थोड़ी सी मदद कर दोगे। देखो, मैं ये सोच रहा था कि इस टाइम पीरियड में मैं किसको जानता हूँ, और तब तुमने मुझे एक कहानी बताई थी कि तुमने इस प्लांट को कैसे खाया था। 1 मिनट, वैसे तुमने मुझे वो कहानी क्यों बताई थी? आखिर यहाँ पे ऐसा क्या खास हुआ था?
तब थैनोस राइडर का ध्यान आसमान में तैर रही मछलियों की तरफ करवाता है जो कि यहाँ गैलेक्टस को परेशान करने के लिए आ चुकी हैं। राइडर ने कहा, ओ हाँ, स्टार शार्क्स का एक झुंड, तुम्हें थोड़ी सी मदद चाहिए? गैलेक्टस ने कहा, गैलेक्टस को कोई मदद नहीं चाहिए, चले जाओ। गाइस उसने अपनी कॉस्मिक पावर से सारी मछलियों को मार दिया। प्लैनेट के लोगों को लग रहा है कि उनकी जान बच गई। फ्रैंक बोलता है, कूल कूल। तो हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, गैलेक्टस ने कहा, गैलेक्टस तुमसे बहुत तंग आ चुका है। गैलेक्टस अपनी कॉस्मिक पावर से राइडर के ऊपर हमला करता है, लेकिन राइडर को कुछ नहीं हुआ। हे व्हाट द हेल मैन, बच्चे की जान लोगे क्या? गैलेक्टस ने कहा, तुमने कॉस्मिक पावर को सहन कर लिया, तुम हो कौन बे? राइडर अपनी धूल साफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें बताया था, मैं हूँ फ्रैंक। गैलेक्टस पूछता है, फ्रैंक कौन? राइडर ने कहा, देखो यार, तुम्हारे पास अजीब सी कॉस्मिक टेलीपैथिक माइंड पावर्स हैं, तो क्यों ना हम ये सब बकवास बंद करें और सीधा काम की बात करें। गैलेक्टस कहता है, ठीक है। तो गाइस वो अपनी कॉस्मिक माइंड पावर्स का यूज करने लगता है। वो मेरे दिमाग को फाड़कर जवाब ढूंढने लगा। अगर मैं पहले से ही पागल नहीं हुआ होता तो अब हो जाता। अगर मेरी जगह पे और कोई होता तो गैलेक्टस का उसके दिमाग में झांकना वो सहन नहीं कर पाता, लेकिन मैं ये सब पहले भी सहन कर चुका हूँ। मैं और गैलेक्टस मिलकर तारों में थैनोस का पीछा किया करते, हम फेल हो गए, वो जीत गया। फिर मुझे थैनोस का गुलाम बनना पड़ा। मैंने बहुत सारे गलत काम किए, बहुत सारी चीजों के ऊपर मुझे पछतावा होता है, लेकिन जब मैं गैलेक्टस के साथ घूमा करता, वो मेरी लाइफ के कुछ सबसे अच्छे दिनों में से थे। गैलेक्टस ने कहा, फ्रैंक, मैं ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे तुम्हारे अंदर इतना कुछ दिखाई देगा। मुझे नहीं पता था कि तुम और मैं दोस्त बन जाएंगे। तुम इस पागल टाइटन थैनोस के साथ मिल गए। उससे पहले हमने हजारों सालों तक उसका पीछा किया, और जब मैं मारा गया तब तुम उसके साथ ही बन गए। फ्रैंक कहता है, मैं जानता हूँ कि एक बुरी बात है, लेकिन मेरे पास एक प्लान था। शुरुआत में मैंने उसका साथ ये सोचते हुए दिया कि मैं उसके पास पहुँच पाऊंगा और सोते हुए उसकी गर्दन काट दूंगा, लेकिन तब मैं रास्ता भटक गया। मेरा दिमाग ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, और इससे पहले कि मैं ध्यान दे पाता, मैं कुछ बहुत ही नीचे गिर चुका था। मैं नहीं जानता था कि वो चीज कैसे ना बनूं जो थैनोस ने मुझे बनाया। गैलेक्टस ने कहा, और अब तुम इस बच्चे को मेरे पास लेकर आए हो ताकि हम मिलकर इसे मार सकें। फ्रैंक चौंकता है, अरे नहीं, मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बच्चे को सुधारना चाहता हूँ ताकि शायद ये आगे चलकर थैनोस ना बने। गैलेक्टस कहता है, तुम्हारे पास इस आतंक को खत्म करने के सबसे ज्यादा मौके थे फ्रैंक, इतने ज्यादा मौके कि ये बच्चा डिजर्व भी नहीं करता। थैनोस को गैलेक्टस को सौंप दो, गैलेक्टस इस बच्चे को मारेगा। गाइस थैनोस बेबी फेस बना लेता है। इससे गोस्ट राइडर का दिल पिघल गया। जानते हो क्या दोस्त, अब और कोई बैंगनी चमड़ी वाला मुझे आदेश नहीं दे सकता। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मेरा सामना करना होगा। थैनोस बोलता है, स्काई बेबी। फ्रैंक कासल ने ऊपर देखा तो वहाँ पे वाटू द वाचर आ चुका था। थैनोस ने इसे स्काई बेबी इसलिए बोला क्योंकि ये भी टकला ही है। खैर राइडर बोलता है, देखा गैलन, वाचर तभी उस जगह पे आता है जहाँ कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है। ये काम करेगा, मेरा प्लान काम करेगा, मैं इस बच्चे को बदल के रहूंगा। वाटर ने कहा, गलत बोल रहे हो, तुम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम फिनिक्स फोर्स को रोकना चाहते हो या फिर टाइम को बंद करना चाहते हो। इस बच्चे के रास्ते को रोका नहीं जा सकता। राइडर चिल्लाया, अगर इसे बदला नहीं जा सकता तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो टकले? वाचर ने कहा, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि एक लिविंग बीइंग कितनी गलत से गलत सोच रख सकता है और इसके परिणाम उसे क्या भुगतने को मिलेंगे। राइडर ने कहा, ना देखो, मैं ऐसा बहुत झेल चुका हूँ, मैं इस बच्चे को खुद पालूंगा और तुम दोनों बड़े सिर वाले जाके अपना पिछवाड़ा मराओ। वाचर ने कहा, और तुमने गलती कर दी। राइडर बोलता है, क्या मतलब मैंने क्या किया? वाचर ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने गलती कर दी, जिस गलती की मैं अब तक बात कर रहा था। राइडर बोलता है, वेल तुम तो ये भी कह रहे थे कि मुझे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है तुम टकले की भविष्यवाणी गलत हो गई। वाचर ने कहा, फ्रांसिस, ये चॉइस लेकर तुमने एक ऐसी टाइमलाइन बना दी है जहाँ पनिशर ने थैनोस को एक बच्चे के तौर पे पाला। राइडर पूछता है, तो क्या हुआ? वाचर ने कहा, देखो क्या हुआ। कैसे तभी घोस्ट राइडर के ऊपर हमला होता है। वो नीचे प्लेनेट पे आ गिरा। उसके सिर पे पैर रखते हुए किसी ने कहा, फ्रैंक कासल, द पनिशर, द राइडर, तुम्हारा जो कोई भी नाम है, उस बच्चे से दूर हट जाओ। राइडर पूछता है, अब तू कौन है बे? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम है नेथन समर्स, मैं फ्यूचर से आया हूँ और हाँ, मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए। अगर आप टारगेट पूरा करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा 2 एपिसोड्स को एक साथ जोड़ दिया जाए, वरना इन छोटे छोटे एपिसोड्स में तो मजा ही नहीं आता।